नमस्कार, मैं हूं राघव। आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस समय मौजूद हैं रामपुर रोड पर। हमारे पीछे आप जो भीड़ देख पा रहे हैं वो ई रिक्शा चालकों की है और इस समय ये उग्र प्रदर्शन पर उतारू हैं। आज सुबह से ही इनका यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है और कई मांगों को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। इनका कहना है कि यहाँ पर प्रशासन ने ई रिक्शा चालकों को रोड पे चलने से मना किया है, गलियों में चलने के लिए कहा है और 2 दिन से लगातार इन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है, जिसके विरोध में सभी ई रिक्शा चालक आज इकट्ठे हुए हैं। आइए एक एक करके जानते हैं सभी से क्या इनकी समस्या है। जन कल्याण ई रिक्शा समिति की जी, हमारे साथ मौजूद हैं ई रिक्शा यूनियन के पदाधिकारी। आइए इनसे जानते हैं इनकी क्या मांगे हैं, किस लिए ये प्रदर्शन चल रहा है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रानी मसीह है, जन कल्याण ई रिक्शा समिति के अध्यक्ष हूँ मैं। हमारी मांगे तो ये है कि जो ई रिक्शा आराम से रोड पर अब तक चलता आ रहा है वैसे ही चलने दिया जाए। ऑटो भी चले, ई रिक्शा भी चले। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, किसी के कागज में कोई कमी है, उसका चालान किया जाए। लेकिन ये दिन बात के कि मतलब ई रिक्शा गलियों में चलेगा, रोड पर नहीं चलेगा, हाईवे पर नहीं चलेगा। आज मेरा यहाँ आने का कारण जो मेन मकसद है वो ये है कि मैं अपने शोरूम पर बैठी हुई थी तो मुझे पता चला कि यहाँ भीड़ बहुत उग्र हो रही है, रोड पर जाम लगा रही है जो कि कानून के भी खिलाफ है। इसके मैं भी खिलाफ हूँ। तो इस भीड़ को मैं शांत कराने के लिए, समझाने के लिए आई थी। यहाँ आके देखा है तो माहौल दूसरा ही बना हुआ है। भीड़ अब मानने को राजी नहीं है, उग्र हो रही है। किसी का 10,000 का चालान है, किसी का 20,000 का, 5,000 का। और जो मेन इस समय उनका जो फोकस है, जो उनका गुस्सा है, वो गुस्सा इस बात में भड़क रहा है कि उनको रोडों पर चलने नहीं दिया जा रहा। प्रशासन ने बोला है कि ई रिक्शा रोडों पर नहीं चलेगा। तो आप बताइए सर, जब ई रिक्शा रोडों पर नहीं चलेगा तो नितिन गडकरी जी ने इसको लॉन्च क्यों किया? इसके लिए आपने प्रशासन से बात करने की कोशिश की है? हाँ, हमने कई बार बात करने की कोशिश की। बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन भी दिया मैंने इस कम से कम 2-3 महीने पहले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे पास में सबूत हैं। जो ऑटो हैं उनके जो परमिट हैं वो नवीन मंडी से लालकुआ तक के हैं और जो कुसुमखेड़ा से लामा चौड़ तक के हैं वो चल रहे हैं प्रशासन की नाक पर। उनके लिए कोई कानून नहीं है। जितने भी कानून है सब ई रिक्शे वालों के लिए हैं। अभी आपकी संक्षेप में क्या क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं कि आपका प्रशासन आपके लिए क्या करे? जैसे ऑटो चल रहे हैं, जैसे ऑटो चल रहे हैं वैसे ही ई रिक्शे को भी चलने दिया जाए, मेरी ये मांग है। तो इसके लिए अभी आपकी आगे क्या प्लानिंग है? किसी डीएम से या एसडीएम से मिलने की प्लानिंग है आपकी? हम सर से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, जाके उनसे पूछेंगे। अगर ये धामी जी ने या प्रधानमंत्री जी ने ये ऑर्डर किए हैं तो वो हमें दिखाएं, हमें बताएं कि ये कहाँ से इन लोगों के लिए ये ऑर्डर इशू किया गया है। उसका हम पालन करेंगे, लेकिन बेवजह हम दबाव में नहीं रहेंगे। बिल्कुल, आपका कहना है कि जो भी शासन या प्रशासन की तरफ से ऑर्डर जारी किया गया है वो इनको दिखाया जाए और एक सार्वजनिक बैठक में एक बात तय की जाए। आपका क्या नाम है? कौशल कुमार सिंघल। आप ई रिक्शा चालक हैं? जी सर। क्या समस्याएं हो रही हैं गलियों में ई रिक्शा चलाने को? गलियों में एक तो सर हमारा जो रिक्शा चल रहा है, जो एक तो किलोमीटर में साफ नजर नहीं आ रही है जी। तो अभी क्या लग रहा है आपको, आंदोलन से क्या समस्याओं पे बात बनने वाली है कोई? अभी सर से बात हो, क्या पता कोई सॉल्यूशन निकल जाए। आपका क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम स्टैंडली चरण है, जन कल्याण ई रिक्शा समिति का सचिव हूँ मैं। इसमें क्या है, ये जो भी समस्या हो रही है ये कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, पर क्या है इसमें प्रशासन अपनी तरफ से नियम कानून बना देता है। अगर कोई प्लान आया है कि ये रोड पे नहीं चलेंगे तो वो किसने वो किया है, ऑर्डर किसने किया है? खाली प्रशासन ही ऑर्डर कर देगा इसका। अगर मतलब आपका कहना है कि आपसे पहले वार्ता होनी चाहिए थी, जो संभावित समस्याएं हैं उन पर वार्ता होनी चाहिए थी, इस प्रकार से ऑर्डर निकलना चाहिए। दूसरा, अगर नियम से ही चलना है तो पहले ऑटो नियम से चलेंगे। आरटीओ साहब ने या सरकार ने जो ऑटो के परमिट इशू किए हैं पहले उन्हें परमिट से चला दीजिए। बरेली रोड पे जो परमिट इशू किया गया है, आरटीओ ने जो इशू किया है ऑटो का परमिट, वो नवीन मंडी से लाल कुएं का परमिट इशू किया गया है। पर आरटीओ साहब को भी पता है, सीपीओ वालों को भी पता है, सीओ साहब को भी पता है, एसपी साहब को भी पता है, सबको पता है, पूरे प्रशासन को पता है, ठीक है, कि परमिट जो है बरेली रोड का वो नवीन मंडी से लाल कुआं है, पर चलता मंगल पड़ाव से है। मतलब आपका आरोप है कि प्रशासन जो है ऑटो के साथ अलग व्यवहार कर रहा है, आपके साथ अलग कर रहा है। बिल्कुल। तो इनमें एक सा व्यवहार होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर जाम की स्थिति बनती है रिक्शे वालों की वजह से, वो क्यों बनती है? जब 2 चीजें एक साथ चलेंगी तो जाम की स्थिति बनेगी। ऑटो के जो परमिट है वो सब शहर से बाहर के परमिट हैं, शहर के अंदर का कोई परमिट नहीं है। काला डोंगी रोड पे जाएंगे तो कम से कम 1000 से ज्यादा परमिट कुसुमखेड़े से लामा चौड़ के परमिट हैं। कुसुमखेड़े से लामा चौड़ ऑटो चलने चाहिए, शहर खाली होगा, रिक्शा शहर के अंदर से चलेगा। ठीक है, अभी कुछ अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली आपके आंदोलन में, क्या इसकी रणनीति नहीं बन पाई थी? कुछ चालकों को इस तरीके से रोका जा रहा था, तो क्या रही व्यवस्था? ऐसा है ना कि इसमें कोई हमारी मीटिंग की तैयारी नहीं थी। जब हमने देखा सभी रिक्शे वाले इकट्ठे हो गए, हम पे काफी फोन गए,
हमने पहले मना किया कि हम लोग नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग जब मीटिंग करेंगे तो अपनी पूरी तैयारी से करेंगे, सरकार से उसकी परमिशन लेंगे, अनाउंसमेंट कराएंगे, और जितने भी मेरे अधिकारी लोग हैं सबको मैं उस मीटिंग में बुलाऊंगा और उनसे फिर मैं पूछूंगा सर इनका क्या नियम है। अगर सरकार ने इनके लिए कोई आदेश दिया है तो उसके हमें लिखित आप दीजिए, खाली मौखिक मतलब नहीं माना जाएगा कि आपने कह दिया ये हाईवे पे नहीं चलेंगे। अगर मुख्यमंत्री जी ने इसका ऑर्डर किया है तो वो ऑर्डर हमें दिखा दीजिए, हम वो ऑर्डर मानने को तैयार हैं। सभी चालकों का कहना है, पदाधिकारियों का कहना है कि जो भी सीएम की तरफ से आदेश जारी हुआ है उनकी एक प्रतिलिपि इनको दी जाए और एक बैठ के शांति वार्ता की जाए, और ऑटो वाले जिस तरीके से गाड़ियां चला रहे हैं, जो रूट उनके निर्धारित हैं, जो व्यवहार ऑटो वालों के साथ हो रहा है वही ई रिक्शा के साथ होना चाहिए। हमारे साथ इस समय धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शंकर जी। आइए इनसे जानते हैं कि चालकों की समस्याओं के उन्होंने क्या समझा और क्या समाधान दिया हुआ है। देखिए, इसमें समाधान के लिए इन सबसे बातचीत की है, क्योंकि मैं यहाँ से निकल रहा था और शहर में हमेशा अगर जाम की स्थिति रहती तो हमको भी उसको समझना चाहिए क्या हो रहा है करके। तो इसमें कुछ ई रिक्शा वाले लोग हैं जिनका चालान बता रहे हैं कि सुबह से पुलिस काट रही है और इनको शायद शहर में घुसने के लिए मना किया गया है, क्योंकि चाहे वो हमारे टेम्पो वाले हों या अन्य व्यापार जो ये हमारे 4 व्हीलर हैं जो शहर के अंदर चलते हैं, एक जाम की स्थिति लगती है, सभी लोग परेशान रहते हैं, हम सब जानते हैं। उसके लिए कार्य योजना हमारी सरकार बना रही, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें कहा कि अतिक्रमण बिल्कुल भी शहर के अंदर नहीं होना चाहिए। उस नाते उनके बीच का रास्ता निकालने के लिए मैंने भी इनसे कहा है, इनका रास्ता कल माननीय मुख्यमंत्री जी हल्द्वानी में है और इनके विषय में बात भी करेंगे। एक दूसरा हमने इनको कहा है कि जो इनका एक शिष्टमंडल है, आरटीओ संदीप सैनी जी से मेरी बात हुई, उन्होंने इनको मिलने के लिए बुलाया है और हमारे कप्तान साहब से मेरी बात हुई है और सिटी मजिस्ट्रेट और शहर की व्यवस्थाओं को देखते हैं, वो भी इनके शिष्टमंडल के साथ बात करेगा, बीच का एक रास्ता निकालेंगे। देखिए, सभी लोग हमारे लोग हैं, चाहे ये हमारे व्यापारी लोग हैं, अन्य लोग हैं, उनकी समस्या का समाधान करना हमारा दायित्व है और कर्तव्य है। आज एक आश्वासन सुनने में आया है कि लोगों को बताया गया है कि आज और कल चालान नहीं होंगे जब तक बात नहीं हो जाती सीएम से या फिर प्रशासन से। हाँ, चालान नहीं होने चाहिए, ये तो मेरा मानना है और मैं इसलिए भी कहता हूँ कि वार्ता के आधार पर कोई रास्ता निकलेगा इनके, क्योंकि ये सब हमारे परिवार के लोग हैं, इसमें रास्ता निश्चित तौर पर निकलेगा। हो सकता है कहीं कहीं हमको दिक्कतें भी होती हैं, भाई जिस रोड का जिसका परमिट है वो परमिट तो चलना ही चाहिए और जिसका परमिट नहीं है उसका रास्ता निकालेंगे। बिल्कुल, तो आपने सुना है कि जनप्रतिनिधि ने क्या कहा था ई रिक्शा समिति से। अभी हमारे साथ कुछ महिला ई रिक्शा चालक भी हैं जो इस समय धरना प्रदर्शन के में शामिल हुई थी। आइए हम उनसे जानते हैं कि अगर रोड पर मुख्य मार्ग पर ई रिक्शा बंद कर दिए गए तो उनकी गृहस्थी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, किस प्रकार से उन्हें समस्याएं आएंगी, कितने अभी उनका गृहस्थी का योगदान रहता है। क्या नाम है आपका? अगर सुनने में आ रहा है कि आदेश आया है कि रोड पर ई रिक्शा नहीं चलेंगे, गलियों में चलेंगे, तो इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आमदनी में कितना फ़र्क आएगा? उसमें तो सर ऐसे आए, अगर हम गली में चलाएंगे तो मैं बच्चों नहीं पाल पाएंगे, अगर रोड पे अगर चलाएंगे तो बच्चे भी मेरा 2 रोटी भी खा लेंगे, चैन से पढ़ाई लिखाई भी कर लेंगे। मतलब रोड पे चलने में हम लोगों को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा 3 लड़के हैं। कितने छोटे हैं? छोटे छोटे हैं ये बच्चे सब। तो ज़्यादातर बच्चों को पालने की जिम्मेदारी आपकी है? हाँ, मेरा ही है सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारे हस्बैंड को ऐसा है, वो थोड़ा काम में थोड़ा वैसे है ना, वो काम नहीं कर पाते हैं। और अभी अगर आपका ई रिक्शा रोड पे बंद हो गया तो गलियों में आपको लगता है कि सवारी मिलेगी आपको? नहीं मिलेंगे, गली में मैं कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भूखे ही मरेंगे बच्चे हमारे और हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे गली में। अगर पहली बात तो गली में सवारी भी नहीं है, रोड पे चलेंगे तभी सवारी मिलेंगी हमें। सुन पा रहे हैं आपके नियम भले रोड पे चलने का हो ई रिक्शा का, लेकिन हल्द्वानी के मद्देनजर रखते हुए गलियों में ई रिक्शा चलाना संभव नहीं है, रोजगार गलियों में संभव नहीं है। हमारे साथ दूसरी महिला ई रिक्शा चालक भी हैं, उनसे जानते हैं कि उनको क्या क्या समस्याएं होने वाली हैं। क्या नाम है आपका? मेरा गीता देवी सर। कैसे अगर लगा आपको रोड पे ई रिक्शा बंद हो गए तो फिर कितनी समस्याएं बढ़ जाएंगी गृहस्थी चलाने में? तो बहुत समस्या बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे 4 बच्चे हैं, मैं हूँ कमाने वाली, कमरा किराया है, बच्चे 4 पढ़ने वाले हैं, बाकी हम कमाने वाला कोई नहीं है, मेरा हस्बैंड भी नहीं है। अब गलियों में जब चलाएंगे तो गलियों में कौन सवारी मिलेगा, किसको घर में बुलाने जाएंगे? ये रोड भी खराब है, गलियों में बताओ क्या फिर रोड में कहाँ कमाएंगे हम? क्या रोड के साइड चलेंगे भले ये कहते काम में बाजार से रहेगा। ये काम पहले ही नहीं देते तो हम कुछ तो करते हैं। अब हम यही काम सीख रखा है और क्या काम करेंगे, यही काम कर सकते हैं ना, इसी से बच्चे पालेंगे। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि गलियों में रोजगार संभव नहीं है और घर बर्बाद हो जाएंगे महिलाओं गलियों में कहाँ से रोजगार आएगा? ये बताइए, बंजर में थोड़ी ना सवारी मिलेगा तो रोड में। कब से ई रिक्शा चला रहे हैं आप? मेरे को हो गई 4 साल। 4 साल से। हाँ। बच्चे कितने में पढ़ रहे हैं अभी? बच्चे हमारे एक कॉलेज में हैं, एक 10th में है और 2 कॉलेज, 3 बच्चे मतलब कॉलेज में हैं।
तो मतलब अगर ई रिक्शा रोड पे बंद हुआ तो उनकी फीस की भी समस्या आ सकती है। बहुत ज्यादा समस्या आ जाएगा। फीस के क्या, खाने से रोटी से मोहताज हो जाएंगे हम। रोटी से मोहताज हो जाएंगे, क्यों जो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना, और ना हमारे ऊपर कोई कमाने वाला है। मैं हूँ कमाने वाली है, जब रोड में नहीं चलाएंगे तो क्या खाएंगे बच्चे। बिल्कुल, तो आपने देखा कि महिला ई रिक्शा चालकों को कितनी ज़्यादा समस्या होने वाली है। शासन का आदेश आया है कि रोड पे ई रिक्शा नहीं चलेंगे, लेकिन हल्द्वानी जैसे शहर में गलियों में सवारी मिलना आसान नहीं होगा। ये महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए दोनों चैलेंज भरा होगा। हम बात कर रहे हैं उन महिलाओं की जिनके घर में वो केवल अकेली कमाने वाली हैं, जिनके घर में अब संकट के बादल छाने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।